स्टूडेंट, इस टॉपिक में मैं सिर्फ जीनोटाइपिक रेशियो बताऊंगा डाई हाइब्रिड क्रॉस की। डाई हाइब्रिड क्रॉस की जीनोटाइपिक रेशियो, वो भी F2 जनरेशन की। कैसे, मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूं। देखो, मैंने क्रॉस करवाया था डाई हाइब्रिड क्रॉस में, राउंड येलो का क्रॉस था और ये क्रॉस था रिंकल ग्रीन के साथ। F1 जनरेशन में आया था, इधर से राउंड रिंकल से राउंड आया था, येलो ग्रीन से येलो आया था, ये आया था, ये F1 था और ये आया था इधर ऐसे। इसका इसी के साथ क्रॉस कराया था तो 4 टाइप के गैमेट बने थे, 16 खाने बने थे। तो F2 में ये जीनोटाइप आई थी। पूरा क्रॉस मैं नहीं करवा रहा कि 4 टाइप के गैमेट इसके थे, कैपिटल आर वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, 4 इधर 4 इधर, 16 बने थे और 9331 रेशियो आई थी फिनोटाइप। मैं फिनोटाइप की बात नहीं कर रहा, मैं जीनोटाइप की बात कर रहा हूँ। 9 जीनोटाइप आई थी। वो क्या क्या आई थी, लो ये आई थी, ये मैं बना चुका हूँ। इस पर क्वेश्चन क्या बनते हैं वो बताऊंगा मुझे। नो जीनोटाइप थी, क्या क्या थी वो बता रहा हूँ मुझे ना। ये थी नो जीनोटाइप। इन पे क्वेश्चन लेते हैं। पहले 2 चीज़ समझनी होंगी आपको। एक तो होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और हेटेरोजाइगस क्या होते हैं। होमोजाइगस का मतलब होता है 2 फैक्टर हो, दोनों डोमिनेंट हो, जैसे कैपिटल आर आर, ये होमोजाइगस, या स्मॉल आर आर, ये होमोजाइगस। लेकिन हेटेरोजाइगस में कैपिटल आर स्मॉल आर, एक डोमिनेंट हो एक रिसेसिव हो तो हेटेरोजाइगस बोलते हैं। हेटेरोजाइगस का मीनिंग होता है एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। होमोजाइगस का मतलब दोनों डोमिनेंट या दोनों रिसेसिव। तो होमोजाइगस का मतलब होता है या तो दोनों डोमिनेंट या दोनों रिसेसिव। हेटेरोजाइगस का मतलब एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। क्वेश्चन जो जो बनते हैं वो ले रहा हूं मैं एक एक करके। जो हाउ मेनी प्लांट्स, कितने प्लांट्स थे F2 जनरेशन में जो राउंड सीड की शेप में भी डोमिनेंट, सीड के कलर में भी डोमिनेंट थे। कितने परसेंट, कितने प्लांट थे जो F2 रेशियो में दोनों में होमोजाइगस थे, सीड की शेप में भी और सीड के कलर में भी। तो हम बोलेंगे 16 में से एक थे, तो 16 को 1 से डिवाइड, 1 को 16 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी 6.25%। 1/16, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था ये। दूसरा है हाउ मेनी प्लांट्स, कितने प्लांट्स थे F2 जनरेशन के अंदर जो सीड की शेप में भी रिसेसिव थे, होमोजाइगस रिसेसिव, सीड के कलर में भी होमोजाइगस रिसेसिव। यानी ये एक ये था एक ये था, तो कितने परसेंट हो गए। स्मॉल आर वाई 16 में से एक है तो 1/16, 100 से मल्टीप्लाई गया 6.25। तीसरा क्वेश्चन, कितने प्लांट थे जो एक करैक्टर के मामले में होमोजाइगस डोमिनेंट थे, दूसरे में रिसेसिव थे। हो सकता है इधर से डोमिनेंट हो इधर से रिसेसिव। कितने प्लांट है, हाउ मेनी प्लांट्स, कितने प्लांट्स थे, हाउ मेनी प्लांट्स विच वर होमोजाइगस रिसेसिव या होमोजाइगस डोमिनेंट, homologous dominant for one character and homologous recessive for another character.
कितने प्लांट थे जो एक करेक्टर में होमोजाइगस डोमिनेंट थे, या तो आर में या वाई में, और दूसरे करेक्टर में होमोजाइगस रिसेसिव थे। होमोजाइगस मतलब एक जैसे फैक्टर, और दोनों डोमिनेंट है तो बोलो होमोजाइगस डोमिनेंट, और दोनों रिसेसिव तो बोलो होमोजाइगस रिसेसिव। तो कितने थे? एक के करेक्टर में होमोजाइगस डोमिनेंट, दूसरे में होमोजाइगस रिसेसिव। तो एक ये था और एक ये था। तो 2/16 100 से मल्टीप्लाई करो तो 1/8 यानी 12.5%। अगला 4 हो गए, ये 4 थे। कितने प्लांट थे जो दोनों करेक्टर के मामले में हेटेरोजाइगस थे? हाउ मेनी प्लांट्स वर होमोजाइगस फॉर विच वर हेटेरोजाइगस? कितने प्लांट थे जो हेटेरोजाइगस थे फॉर बोथ करेक्टर? दोनों करेक्टर के मामले में हेटेरोजाइगस थे। आर के मामले में भी कैपिटल आर स्मॉल आर हेटेरोजाइगस है, वाई के मामले में भी हेटेरोजाइगस है। 4 थे ये याद रखने पड़ेंगे तुम्हारे को, ये सारी जीनोटाइप और उनका नंबर ये याद रखना पड़ेगा। तो हेटेरोजाइगस 4 थे, तो 4 थे टोटल 16 में से, यानी 25%। 25% थे हेटेरोजाइगस दोनों के लिए। अब ये 8 बच गई, ये 2 2 2 और ये 2 8 हैं, ये 16 थे टोटल, 8 यहां तक हो गई। 8 में से एक करेक्टर के मामले में हेटेरोजाइगस है, या तो इसके बारे में ये दोनों हेटेरोजाइगस, ये दोनों हेटेरोजाइगस। एक करेक्टर के मामले में हेटेरोजाइगस है, दूसरे में चाहे होमोजाइगस डोमिनेंट हो या होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस डोमिनेंट हो या होमोजाइगस रिसेसिव। कितने हुए ऐसे जो एक करेक्टर के मामले में हेटेरोजाइगस है, दूसरे करेक्टरिस्टिक के मामले या तो होमोजाइगस डोमिनेंट है या होमोजाइगस रिसेसिव है। हाउ मेनी प्लांट्स वर हेटेरोजाइगस? कितने प्लांट थे जो हेटेरोजाइगस थे फॉर वन करेक्टर एंड होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव फॉर अनदर करेक्टर? एक करेक्टर के मामले में हेटेरोजाइगस तो 8 है, ये दोनों सीट की शेप में राउंड में हेटेरोजाइगस है, ये सीट के कलर में हेटेरोजाइगस वाई स्मॉल वाई। चाहे दूसरा करेक्टर होमोजाइगस डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो, होमोजाइगस डोमिनेंट या रिसेसिव हो, तो 8 हो गई है। 8/16 100 50%। अच्छा, इनमें से छांटने हैं। फिनोटाइपिक रेशियो क्या आई थी? फिनोटाइपिक रेशियो क्या आई थी? राउंड और येलो कितने थे? 9 थे। राउंड और ग्रीन कितने थे? 3 थे। रिंकल्ड येलो कितने थे? 3 थे। और रिंकल ग्रीन कितने थे? 1 था। इनके बारे में बाद में बताऊंगा, पहले समझ लो ये कैसे याद रखना है। ये 9 जीनोटाइप है, डाई हाइब्रिड कोष में आती है। हर कोई भी डाई हाइब्रिड कोष ले लो उसमें यही आएगी, कोई भी डाई हाइब्रिड कोष ले लो। कैसे याद करोगे? एक है जिसमें चारों कैपिटल है आर आर वाई वाई, एक में चारों रिसेसिव है स्मॉल आर स्मॉल वाई, दो में एक में आर आर कैपिटल वाई वाई छोटे, एक में वाई वाई जो है कैपिटल वाई वाई, एक में चारों बड़े एक में चारों छोटे, एक में आर आर बड़े वाई छोटा, एक में आर छोटा वाई बड़ा, और एक में दोनों हेटेरोजाइगस। 8 हो जाएंगे यहां तक। फिर ये 2 हेटेरोजाइगस है, ये भी हेटेरोजाइगस है। एक 4 हैं जिनमें आर हेटेरोजाइगस है, वाई डोमिनेंट भी हो सकता है रिसेसिव भी हो सकता है, और 4 है जिसमें वाई हेटेरोजाइगस है, आर डोमिनेंट भी हो सकता है और रिसेसिव भी हो सकता है। समझे? एक में चारों कैपिटल, एक में चारों स्मॉल, एक में
दो कैपिटल है, आर आर 7, वाई छोटे एक में, आर छोटे वाई बड़े, और 4 है हेटेरोजाइगस, आर के में भी वाई में भी। लेकिन इन 8 में 4 में तो 2 2 4, 4 में तो आर हेटेरोजाइगस है, और दूसरा डोमिनेंट हो सकता है, रिसेसिव हो सकता है। 4 में वाई हेटेरोजाइगस है, आर डोमिनेंट हो सकता है, रिसेसिव हो सकता है। तो ये याद रखने पड़ेंगे। अब 9 थे जो राउंड येलो थे, 9 बताओ कौन कौन से इनमें जो राउंड येलो होंगे। एक तो होगा ये राउंड येलो की जीनोटाइप, एक तो हो सकती है ये, ठीक है। राउंड येलो 9 में से एक तो था ये, अच्छा 4 थे ये, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। दूसरे नंबर पर आ गए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई से 4 ये थे, 5 कितने बच गए, 4 बच गए जो हट हो जाए। राउंड येलो के ढूंढने हैं, ढूंढो राउंड येलो। 4 हो गए, एक ये हो गया था, एक ये हो गया था। राउंड और येलो 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई वाई। अब 2 और बच गए, 4 2 6 7, 2 बच गए जो राउंड येलो होंगे, ये हो गए कैपिटल आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, 2 ये हो गए। इन जीनोटाइप ये 4 हैं, लेकिन फिनोटाइप एक है राउंड येलो। कैपिटल आर आर कैपिटल वाई वाई ये भी राउंड येलो, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये भी राउंड येलो। ये हेटेरोजाइगस है या ये हेटेरोजाइगस है, दोनों में राउंड येलो है। तो 9 हो गए। 9 फिनोटाइप, 9 जीनोटाइप में से 5, 9 में से 4 तो क्या थे, राउंड येलो की थी। राउंड ग्रीन बताओ कौन कौन से हैं इनमें से, राउंड और ग्रीन ढूंढो। कैपिटल आर आर एक तो ये हो गया, कैपिटल आर आर स्मॉल वाई वाई, राउंड कैपिटल आर के लिए, स्मॉल वाई ग्रीन के लिए। एक तो ये हो गया। 2 कौन से हैं, आर छोटे और वाई बड़े, ये कैपिटल आर स्मॉल वाई वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई वाई, 2 ये हो गए। 6 हो गए। रिंकल ग्रीन का तो फिक्स है, स्मॉल आर आर स्मॉल वाई वाई एक ही होगा जो, 2 ये बचेंगे, 9 है ना। तो रिंकल्ड येलो कौन कौन से हैं, रिंकल्ड मतलब स्मॉल आर होगा और कैपिटल वाई होगा, एक तो ये हो गया स्मॉल आर आर कैपिटल वाई वाई। और पहले खुद करके देखोगे ना ये सारा क्रॉस, और देख के खुद ढूंढोगे तब ढंग से सोल्व होगा, ऐसे सोल्व नहीं होने ये जो वैसे मैं समझा रहा हूँ। खुद सोल्व करो इसको जो, और फिर ढूंढो ये सारी चीज़ें जो। स्मॉल आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये 2 हैं। इन 4 अलग अलग जीनोटाइप है, जिनमें एक आर बड़ा एक वाई बड़ा, इसलिए राउंड येलो है। देख लो सारों में आर वाई आर वाई आर वाई आर वाई, राउंड येलो। 3 है जिसमें राउंड ग्रीन है, आर बड़ा है वाई छोटा है। 3 है रिंकल्ड, स्मॉल आर है कैपिटल वाई है, और एक ये है। तो डाई हाइब्रिड की जीनोटाइपिक रेशियो थी, ये 9 जीनोटाइप थी, उनके बारे में मैंने बताया है परसेंटेज वाइज क्या क्या बनता है। तो जीनोटाइपिक रेशियो के बारे में था ये टॉपिक, खत्म हो गया अभी जो है। फिनोटाइप थी 9331, जीनोटाइप मैंने बता दी है कितनी कितनी, 1 2 2 4 1 2 1 2 ये जो आई है ये मैंने लिख दी थी, जिस दिन क्रॉस कराया था उसमें ही करवा दी थी मैंने जो। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस पहले डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाओ, उसको ढंग से देखो, उसकी 9331 फिनोटाइप देखो, ये जीनोटाइप परमानेंट याद रख लो। जो क्वेश्चन आए तो सीधा आंसर निकालो, ये कितने परसेंट सीधा लिख दो 4/16, ये कितने परसेंट 2/16। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऐसे, कैपिटल आर स्मॉल वाई वाई कितने परसेंट थे मेंडल के क्रॉस में, तो तुम्हारे माइंड में होना चाहिए। यूँ नहीं कि टेबल बनाओगे फिर चेक करोगे, बस सीधा याद होना चाहिए कि ये 2 होते थे तो 2/16 सीधा आ जाए। ये कितने होते हैं ये लिखी आ जाए तो सीधा क्या बोलोगे, ये कितने होते, कैसे याद रखोगे, दिमाग में याद रखो कि ये इतने होते हैं, सीधा सोल्व करो जो। चलो ये डाई हाइब्रिड कोर्स आज इतना ही करते हैं, और आगे डाई हाइब्रिड कोर्स पे क्रॉस के ऊपर क्वेश्चन चलते रहेंगे, अगला क्या है वो बाद में कराऊंगा भाई।